वो सुना। आइए आज के वचन को शुरू करते हैं और हम जाएंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय से पढ़ते हैं। 1 से लेके 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पांव पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जो है वे जाते हैं और 40 दिन और 40 रात के पर यीशु मसीह ने उपवास किए थे और उसके बाद जो है परीक्षा करने वाला जो शैतान है वो प्रभु के पास आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जितनी बार भी यीशु मसीह का परीक्षा करता है, यीशु मसीह उसको वचन से जवाब देता है। हालेलुया। पहले वो कहता है कि तू, क्योंकि उसने उपवास किया है, इसके लिए पता है शैतान को हमें परीक्षा करना है तो हमारी कमजोरी को वो देखता है। इनको पता है कि इन्हें क्या जरूरत है और उस हिसाब से जो है वो हमारी परीक्षा करता है। यहाँ पे ये उन्हें एक शैतान को एक आइडिया आ जाता है कि इस जगह में इस वक्त ये इस जगह में गिर सकता है। तो इसी कारण से शैतान जब भी हमारे पास आता है उसका एक ही इरादा, इसका एक ही मकसद होता है कि वो हमें पाप में गिराए। सबसे पहले वो एदन की वाटिका में आदम और हवा के पास आया था और जबकि वो महिमा से भरे हुए थे और परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम पाप करोगे, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, उस दिन तुम जो है मरोगे। तो शैतान उनके पास आकर जो परमेश्वर ने कहा था कि उनको वो फल को नहीं खाना है, उसी के विरुद्ध में जो है शैतान आके उनसे बात करता है कि क्या तुमको ये फल खाने के लिए मना किया है? तो हवा कहती है कि हाँ, हमें ये फल खाने के लिए मना किया है और जिस दिन हम खाएंगे हम मरेंगे करके कहा है। तो शैतान कहता है तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, तुम भला क्या है बुरा क्या है सब जानने लग जाओगे। शैतान अपनी बात को रखता है और तब जो है हवा जो है शैतान की बात के ऊपर भरोसा करती है और उस फल को जो लालच रखा था, शैतान की ओर से जो लालच रखा गया था, उस लालच में वो फंस जाती है और वो फल को खाती है। ना केवल वो खाती है लेकिन आदम को भी खिलाती है और वे जो है गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं और वहीं से जो है पाप की शुरुआत होती है। वे महिमा से गिर जाते हैं, परमेश्वर की महिमा से भरे थे। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 आयत कहती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अधूरे। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो जब पाप आता है परमेश्वर की महिमा हमसे हट जाती है।
अब तब से जब पाप मनुष्य के ऊपर राज कर रहा था तो मृत्यु उनके अंदर राज कर रही थी। मृत्यु प्रवेश किया पाप के कारण। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस धरती पर इस कारण आया कि वो हमें पाप से छुड़ाए, हमारे पापों से हमें वो छुटकारा दे। तो यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करते हुए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हुए, उसने क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया और हमें जो है पाप से छुटकारा दिया। हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उठा लिया। जो सजा हमें होनी थी वो उसने उस सजा को ले लिया, जो दंड हमें होना था। कि फिर से एक बार रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 23वीं आयत कहती है कि पाप का मजदूरी जो है, पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है, और यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला। तो उस पाप को परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमें जो है अपनी पवित्रताएं दिया और हमें जो है पाप से बचा लिया। और अब हम मृत्यु में नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जीवन में जीते, हमारे अंदर जीवन प्रवेश है। हालेलुया। पहले हमारी आत्मा मरी थी। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के पहले हम जन्म से ही पापी थे और हम पाप में जी रहे थे। पर जब यीशु मसीह का हमारे जीवन में आए, हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और ग्रहण किया। यीशु मसीह को हमने कबूल किया कि तू स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए, हमारे लिए आए, हमारे पापों को आपने हम अपने ऊपर उठाए। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे पापों को हम कबूल करते हैं, आप हमें पापों से क्षमा कीजिए। और जब हम इस तरह से कबूल करते, यीशु मसीह को ग्रहण करते, हम विश्वास करते कि वो स्वर्ग को छोड़कर आए, हमारे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे और आज स्वर्ग में विराजमान है। इन बातों पर विश्वास करते, यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उनका है और परमेश्वर उन्हें अपनी संतान बनाता है। तो जो पाप के कारण हम बंधुआई में आ चुके थे, हमारी जो आत्मा है वो शैतान के अधीन में हो चुकी थी, मृत्यु के अधीन में हो चुकी थी, वहां से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है और जयवंत जिंदगी जीने के लिए यीशु मसीह ने हमें चुना है। हालेलुया। खुद परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जगत के मंडाल के अगाव प्रभु यीशु मसीह में चुने गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। प्रभु उन्हें अपनी संतान बनाता है। तो अब जो है शैतान भी जानता है कि हम उसके नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं और वो हमारी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता है, वो हमें नरक में नहीं लेके जा सकता है। तो शैतान अपनी बनती कोशिश करता है कि वो हमें फिर से पाप में गिराए। यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी जब धरती पर आए तो शैतान ने उन्हें भी परीक्षण में डालकर गिराने की कोशिश करी। और अब यीशु मसीह को जो है भूख लगी हुई है, 40 दिन का फास्टिंग किया है, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया है। हालेलुया। 40 days and 40 nights, 40 दिन 40 रात उन्होंने फास्टिंग किए हैं, उपवास किए हैं। तब शैतान उनके पास आकर कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू पत्थर की रोटी बना दे। तब यीशु मसीह जो है उसे उत्तर वचन से देता है कि बाइबल में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जिएगा। और हम देखते हैं फिर से जो है शैतान उनको परीक्षण करते हुए आता है और कहता है ऊंची चट्टान पर लेकर जाता है कि यहाँ से गिर जा, क्योंकि लिखा है। अब जब पहली बार यीशु मसीह ने बाइबल से बात करी तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि शैतान भी बाइबल से बात करता है। हालेलुया। बाइबल का वचन को लेकर यीशु मसीह का कहता है कि वचन कहता है कि तुम गिर जाओ और स्वर्गदूत जो है जब भी तुम गिरोगे स्वर्गदूत तुम्हें संभालेगा, तुम्हें रखेगा। तो शैतान भी एक टेम्पटेशन को लेकर, परीक्षण को लेकर यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि यदि तू गिर जाएगा ना तो स्वर्गदूत तुझे उठा लेगा, लिखा है ना, तो गिरो। तो यीशु मसीह फिर उसे कहता है कि और भी लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। शैतान फिर से एक बार जो है उसे कहता है कि तू मेरे सारा वैभव को दिखाता है, सारी बातों को दिखाता है और कहता है ये सब मेरा है और तू मेरे चरणों में गिर जा और मैं तुझे दूंगा। अब ये जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जो जानता है कि स्वर्ग का सिंहासन उसका है, स्वर्ग पूरा उसका है,
उसी को जब टेम्प्ट कर सकता है तो हम कौन है? वो कितनी बार हमें भी इसी तरह से अलग अलग प्रकार की परीक्षणों में वो गिराने की लगातार कोशिश में रहता है। और यीशु मसीह फिर से एक बार जो है शैतान को फिर वचन से ही बात करते हुए कहता है कि शैतान, लिखा है कि तुम केवल अपने परमेश्वर की आराधना करना और उसी की सेवा करना। तब जो है शैतान यीशु मसीह को छोड़कर चला जाता है और लिखा है कि थोड़ी देर के लीवेथ हिम, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आखिर पूरी जिंदगी जो है उसने इसी तरह से शैतान के परीक्षण के ऊपर जय पाते हुए वो क्रूस के ऊपर पवित्र जीवन जीते हुए वो क्रूस पर अपने पवित्र लहू को उसने बहाया। वो लगातार वचन को जानता था यीशु मसीह जो खुद वचन है, और हर बार जो है शैतान को उसने वचन से हराया है। तो इसी तरह से प्यारो हमारे लाइफ में भी जो है शैतान हमें जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, जो पापों से छुटकारा दिया है, जो पवित्र लाइफ परमेश्वर ने हमें दिया है, इन सब से हमें खींचकर बाहर फिर से लेकर जाने के लिए, उस पाप के गड्ढे में फिर से गिराने के लिए और हमारी आशीषों को चुराने के लिए वो लगातार जो है हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें जीवन देने आया और मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने। सो द abundant of life belongs to us। जो भरपूरी का जीवन है वो हमारा है मसीह यीशु में। जयवंत जिंदगी हमारी है मसीह यीशु में। हम जयवंत से भी बढ़कर, पर शैतान नहीं चाहता है कि हम ये जाने। और शैतान को पता है कि जितना हम वचन को पढ़ेंगे, जितना हम वचनों को जानेंगे, उतना हम जो है उसकी चालों में नहीं फंसेंगे। हर बार जो है, कई बार हमारे पास शैतान आता है, यदि हम वचन को जानते हैं तो हम उसे कहेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें यूं करने को कहता है और हम इस बात को नहीं करेंगे, और तब जो है शैतान हार जाता है। आज कितने मसीह लोग हैं जिसको वचन नहीं जानने के कारण या वचन को अपने जिंदगी में नहीं ग्रहण करने के कारण या उसको नहीं इस्तेमाल करने के कारण, उस वचन के ऊपर नहीं खड़े रहने के कारण वे गिर जाते हैं, शैतान की चालों में फंस जाते हैं और अपना जिंदगी बर्बाद हो जाता है और कहीं मुश्किलों में वो फंस जाता है। शैतान को एक ओपन डोर मिल जाता है हमारी जिंदगी में तकलीफों को लेकर आने के लिए एक ओपन डोर मिल जाता है। तो जब तक हम वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर की अधीनता में जब हम रहते हैं, परमेश्वर का छत्र छाया जो है हमारे ऊपर रहता है, परमेश्वर का सुरक्षा हमारे ऊपर रहता है। इस भजन संगीता 91 में भी कहता है कि जो परम प्रधान की छाया में रहते हैं वे जो है ठिकाना पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वे सुरक्षा पाएंगे, वे परमेश्वर के पंखों के तले रहेंगे। जब हम पाप में चले जाते हैं तो हम परमेश्वर की सुरक्षा से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के पंखों से निकल जाते हैं। और इसी तरह से शैतान हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता है, शैतान हमें गिरा नहीं सकता है, शैतान हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है, जब तक कि वो हमें परमेश्वर का जो ये सुरक्षा का बाड़ा है उससे जो हमें बाहर ना निकाले। तो यदि हमारी जिंदगी में उसे परेशानियों को लाना है, हमें अटैक करना है, तो शैतान का चाल यही है कि वो हमें पाप में गिराए। इसके लिए वो किसी न किसी बातों के लिए हमें लगातार जो है परीक्षण में गिराने का कोशिश करता है। इसलिए भजन संगीता 91 जो है 119 जो है उसमें जो भजन लिखने वाला है वो कहता है कि तेरा वचन मेरे राहों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए ज्योति है। भजन संगीता 119 उसका 105 कहता है कि तेरा वचन जो है मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरी राहों के लिए ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम अंधेरे में, जब वचन में हम चलते हैं, हम अंधेरे में नहीं चलते, हमें हमारी राह स्पष्ट नजर आती है। मैं कहाँ क्या करना है, कौन से समय हमें क्या करना है वो हमें स्पष्ट नजर आता है और शैतान की चालों में हम फंसते नहीं है। और परमेश्वर का जन 103 में भी कहता है तेरा वचन मेरे लिए मद्य जैसा मीठा है। क्योंकि वो और बहुत सारी आयतें हैं भजन संगीता 19 में, जब आप पढ़ेंगे
तेरा वचन जो है मुझे पाप से बचाता है, तेरा वचन जो है मुझे ज्ञान और बुद्धि देता है। बुजुर्ग लोग जो उम्र में बड़े हैं उनसे भी ज्यादा मेरा ज्ञान बुद्धि होता है, क्योंकि मैं तेरे वचन को निभाता हूँ। और कहता है कि हालेलुया, मेरे शत्रु से भी मैं बड़ा बुद्धिमान होता हूँ। बहुत सारे वचन है। भजन संगीता 119 आप पढ़ सकते हैं वचनों के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो केयरफुल रहे अपने लाइफ को जो है परमेश्वर के वचन के आधारित हमें जीना है। यदि हमें जयवंत जिंदगी को जीना है तो लगातार जो है हमें परमेश्वर के वचनों को कंटिन्यूअसली पढ़ना है। और प्रभु के वचन जो है हमें एंकरेज करता है। जब हम शैतान हमें निराशा हमारी जिंदगी में लेकर आता है, कई बार जो है हमारी समस्या पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो जाती है हमारे आगे, और हमको ऐसा लगता है कि अब कैसे होगा, ये नामुमकिन है, इससे मुझे बाहर निकलना नामुमकिन है। और शैतान हमें इस बोझ के नीचे, ये समस्या के बोझ के नीचे जो है वो हमें डराता रहता है, वो हमें दबाता रहता है। पर जैसे हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर ने किए हुए अद्भुत मिरेकल्स को, परमेश्वर ने किए हुए चमत्कारों को हम जानते हैं। जब राजाओं की किताब पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट किंग्स, सेकंड किंग्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, इतिहास, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं, कितने अद्भुत काम परमेश्वर ने राजाओं के सामने किए हैं। और पुराना नियम पूरा परमेश्वर के पराक्रमी कामों से भरा हुआ है, नया नियम भी। जब हम वचन को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और कल के दिन हम देख रहे थे कि 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से ज्यादा लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। तो ऐसे अद्भुत काम, मिरेकल्स हमारे लाइफ में भी परमेश्वर कर सकता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं हमारे अंदर जो है शैतान डर को नहीं लेकर आ सकता है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। विश्वास वचन पढ़ने से, वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है प्रभु का वचन। तो इसके लिए जितना हम ज्यादा वचन को पढ़ते हैं हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। और विश्वास जो है शैतान के कामों के ऊपर जय दिलाता है। शैतान हमें निराशा में, हताशा में गिराकर जो है हमें फंसाता है। लोभ और कई बार कई चीजों की लोभ और लालच में वो गिराता है। कई बार दुश्मनी में हमें गिराता है। कई लोगों को हमारे विरुद्ध में खड़ा करता है शैतान। हम अच्छे हैं, भले हैं, सबके साथ हम अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को हमारे विरुद्ध में वो खड़ा करता है। और तब फिर हम गिर जाते हैं। हमारे अंदर कड़वाहट आ जाती है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि ये लोग हमारे साथ बुराई करते हैं, और फिर हम उनके प्रति हम बुराई करने लगते हैं। हमें वे अच्छे नहीं लगते। हमारे अंदर बिटरनेस के रूट्स को डालते हैं, कड़वाहट की जड़ों को शैतान डालता है। पर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, ये हमेशा मैं एक मेरा मसीह जिंदगी का एक पिलर के समान है ये वर्स। कि वहां कहता है, हम पढ़ते हैं उसको, मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत। I say unto you, love your enemies। हिंदी में ये 2-3 बातों से खत्म किया गया है, पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं किया गया है। पर मैं किंग जेम्स वर्जन से इंग्लिश में पढ़ती हूँ, वहां पे लिखा है कि लव योर एनिमीज, अपने शत्रु को तुम प्रेम करो। ब्लेस देम दैट कर्स यू, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें तुम आशीष दो। एक तो तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें तुम आशीष दो। हालेलुया। और तुम उनका भला करो। डू गुड टू देम हेट यू, जो आपसे नफरत करते हैं उनका तुम भला करो, और जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। which despitefully use you, pray for them which despitefully use you and persecute you। जो आपको इस्तेमाल करके, कई लोग ऐसे रहते हैं आपका भलाई का इस्तेमाल करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी आपके पास आएंगे, इस्तेमाल करके फिर जब जरूरत नहीं पड़ती है छोड़ के चले जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसे लोगों को जो तुम्हें सताते भी है उनके लिए जो है तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। प्यारो, कई बार ऐसा होता है कि हम इंसान को देखते हैं और हम इंसान को नफरत करने लग जाते हैं। हम इंसान, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया,
ऐसे कड़वाहट से शैतान हमें भरता है, लेकिन उस इंसान को हमारे विरुद्ध में खड़ा करने वाला शैतान ही होता है। उनके अंदर हमारे विरुद्ध में विचारों को भरने वाला शैतान ही है, ताकि हमारे अंदर जो है उनके विरुद्ध में कड़वाहट को वो क्रिएट करे और हमें जो है परमेश्वर की आशीषों से गिराए। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं जहां पर यीशु मसीह हमें सिखाता है कि अपने शत्रु से तुम प्रेम करो, और तब हम जो है हमारे शत्रु को शत्रु ना समझते हुए हम उन्हें प्रेम करने लगते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि जो श्राप देते हैं उन्हें श्राप ना दो, पर तुम उन्हें आशीष दो। तब हम उन्हें ब्लेस करने लगते हैं। और जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं या तुम्हें हेट करते हैं, तुम्हें धिक्कारते हैं, जो तुम्हें नहीं पसंद करते, ऐसे लोगों के लिए तुम भले कामों को करो। प्रेज गॉड। पिछले दिनों में मुझे इस वचन ने बहुत एनकरेज किया। कई बार कई लोगों के विरुद्ध में मेरे अंदर ऐसा विचार बैठते थे कि ये लोग ऐसे है, इस तरह से बिहेव करते। तब परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा मुझे बात किया। और जब पिछले दिनों में मैं टीबी जोशुआ वगैरह के मैं प्रोग्राम से देखती थी टीवी में, उनके जो डिलीवरेंस से छुटकारे के जो प्रोग्राम थे, वहां पर मैं देखती थी कि वे जब अभिषेक में प्रार्थना करते थे, किसी के ऊपर हाथ रखते थे, परमेश्वर का अभिषेक इतना उतरता था कि वो आग में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है, उस सामर्थ में वो दुष्ट आत्मा छुपा नहीं रह सकता था और उस इंसान के अंदर वो दुष्ट आत्मा प्रकट होता था। और वो सारी बुराइयां उनको जब वो दुष्ट आत्मा प्रकट होते थे तो ये ऐसे नहीं कहते कि चलो यीशु के नाम से तुम निकल जाओ। वो उनको पूछते हैं। वो दुष्ट आत्मा जब अभिषेक के नीचे, प्रभु के सामर्थ्य के नीचे, वो दुष्ट आत्मा को सब कुछ कबूल करना पड़ता था। तो वो उनको पूछते थे कि तूने इनकी जिंदगी में क्या किया। तो वो दुष्ट आत्मा जो है सारी क्या उनको कैसे कैसे उन्हें सताया, उनको जॉब से उन्हें नौकरी नहीं मिलने की जैसे किया, उनका शादी नहीं होने के जैसे किया, उनके गरीबी में लेकर आया, उनको जो है उनकी नौकरियां चले गई या मृत्यु को लेकर आया, उनके परिवारजनों को उसने मार डाला। यदि पति है तो वो जब दुष्टात्मा उसके अंदर रहती है, निकलती है, तो वो अपनी पत्नी को कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं होता है कि ये मेरी पत्नी है। तो ये दुष्टात्मा जो है इंसान के अंदर छुपे रहते हैं, छुपे रहकर वो बुरे कामों को करते हैं। और हम जो है इंसान के प्रति बुराई को सोचते हैं कि नहीं ये बुरे है, ये बुरे काम को करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि तुम जो है, क्योंकि हमें इंसान दिखता है, हमें उसके पीछे जो शैतान काम करता है वो नजर नहीं आता है। शैतान ने उन्हें बांधे रखा रहता है, शैतान उन्हें इस्तेमाल किए रहता है और हम उनको नफरत करते रहते हैं, हम उनके ऊपर गुस्सा करते रहते हैं। और उस कारण जो है हम भी बंधन में आ जाते हैं शैतान, और हमारी आशीषें जो है शैतान चुरा लेता है। हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, क्योंकि हम प्रभु कहता है कि तुम क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे पापों को क्षमा करूं। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं। कई लोगों को आज शैतान बंधुआई में लेकर आता है, वो लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं और उनके कारण उनका छुटकारा नहीं होता है। एक औरत थी, मैं ये भी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक औरत थी जिसके अंदर बीमारी थी, उसका पैर में कुछ तकलीफ था और वो लगातार कई सेवकों के पास जो है वो प्रार्थना करवा चुकी थी। और उसने जितने सेवकों के पास वो प्रार्थना करवाती थी, वो अपना उस सेवक का नाम लिख लेती थी और बड़े बड़े सेवक लोग का नाम उस लिस्ट में आया। और एक दिन ऐसा होता है कि परमेश्वर का एक जन उसके घर पे जाता है और वो फिर से कहती है कि मेरे मेरे पैर के लिए आप प्रार्थना करो, इस पैर में मैं चल नहीं पा रही हूँ, तकलीफ है, बहुत दर्द है इस पैर में, आप मेरे पैर के लिए प्रार्थना करो। लेकिन साथ में ये भी बताती है कि देखो इतने सारे लोगों ने, एक लिस्ट को निकाल के बताती है, इतने सारे लोगों ने मेरे पैर के लिए प्रार्थना करी लेकिन मैं ठीक नहीं। तब परमेश्वर का जन कहता है कि आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं थोड़ी देर प्रार्थना करता हूँ आपके लिए और उसके बाद जो है मैं आपके पैर के लिए प्रार्थना करूँ। तो वो एक कमरा दिखाती है परमेश्वर के जन को प्रार्थना करने के लिए, और प्रभु का जन जो है परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर को पूछता है कि क्या रीजन है ये बहन जो है ठीक नहीं हो पा रही। जब प्रार्थना करता है तब परमेश्वर उसको बताता है कि इसने जो है अपने भाई को क्षमा नहीं किया।
अपना भाई या जो भी उसका जो भी जिसके विरुद्ध में उसको कड़वाहट थी, उसको उसने क्षमा नहीं। जब वो क्षमा करेगी तब वो ठीक हो। तो परमेश्वर का जन वापस आता है और उस बहन से कहता है बात करते हुए कि बहन, आपके अंदर किसी के विरुद्ध में नफरत है जिसको आपने निकाला नहीं है, किसी को आपने क्षमा नहीं किया। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने क्षमा नहीं करा है और मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर पाऊँ। उसने इतना मेरे विरुद्ध में इतना बड़ा काम को किया, इतना बुरा काम को किया, मैं जिंदगी में कभी उसको क्षमा नहीं। तो प्रभु का जन उसे समझाता है कि आप उसको नहीं क्षमा कर रहे, इसके लिए आप भी ठीक नहीं हो पा रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे और शैतान जो है हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाता। तो वो बहन कहती है, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्षमा उसको, नहीं, क्योंकि इतना उसने कड़वाहट की जड़ों को शैतान ने उसकी जिंदगी में डाला था कि वो उसको क्षमा नहीं कर पा रही। हालेलुया। तब जो है परमेश्वर का जन कहता है, यदि आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो आओ जस्ट हम प्रार्थना करते हैं। और जब वो प्रार्थना करे, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं और वे प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर मुझे सहायता करके मैं उन्हें क्षमा कर सकूं। और ऐसे ऐसे प्रार्थना में वो प्रभु का जन अगुवाई करते गया और वो बहन का जो है कठोर दिल जो है वो टूटा और वो रोते हुए जो है आंसुओं में उस भाई को क्षमा कर पाए। और जब उसने क्षमा करी, उसके बाद जब परमेश्वर के जन ने प्रार्थना करा, तुरंत जो है उसका पैर चंगा हो गया। हालेलुया। सारा दर्द निकल गया उस पैर से और वो चलने लगी। प्रेज गॉड। तो कई बार शैतान जो है ऐसे, जब हम वचनों को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है, इसी आयत के इसी बात को लेके मैं बताना चाहती, प्रभु कहता है हमारा ये युद्ध रक्त या मांस के साथ में नहीं है। एफएससी के पत्र उसका 6 अध्याय में, रक्त या मांस के साथ में नहीं है हमारा युद्ध, लेकिन अधिकारियों के साथ, जो अंधकार की शक्तियां हैं उनके साथ है। तो हमें तो जब इंसान के अंदर रक्त या मांस को ही देख के हम कड़वाहट को लेकर आते हैं, हम गुस्से को लेकर आते हैं। तो जैसे जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी जो है ये आत्मिक आंखें हैं उसको खोलता है और शैतान की चालों से परमेश्वर हमें सावचेत करता है। इस जगह में ये शैतान तुझे फंसा रहा है, इस जगह में। हालेलुया। कई बार निराशाओं में, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये बात असंभव है और हम विश्वास नहीं कर पाते। तो जितना हम वचन पढ़ेंगे हम विश्वास कर पाएंगे, लोगों को क्षमा कर पाएंगे, लोगों को हम प्यार कर पाएंगे, परमेश्वर के वचनों को निभा पाएंगे। हालेलुया। और फिर से एक बार वही मैं कहती हूँ कि वचन के बिना प्रार्थना अधूरी है और प्रार्थना के बिना वचन अधूरा। सो प्रार्थना करते जाए और वचन को पढ़ते जाए, वचन को निग्लेक्ट ना करे। कई लोग ऐसे रहते हैं जस्ट प्रार्थना करके छोड़ देते हैं और वचन थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ा वचन पढ़ोगे तो शैतान थोड़ा दूर जाए, ज्यादा वचन पढ़ोगे तो शैतान, जितना ज्यादा तुम वचन पढ़ोगे उतना ज्यादा जो है शैतान दूर जाएगा। तुम शैतान को हरा पाओगे और तुम जयवंत जिंदगी को जीत पाओगे। पिछले दिनों में जब मेरी शादी भी नहीं थी, मैं बड़ौदा के घर में थी, उधर आगे के रूम में हमारे एक सोफा है, उस सोफा में मैं लेटी हुई थी और लेट के जस्ट मेरी आंखें बंद हुई थी और मुझे एक दर्शन आया, एक विजन देखा मैंने। और वो दर्शन में क्या देखा, मैंने लिटरली शैतान को देखा और वो आधा दिखा मुझे, इधर यहाँ से इधर तक आधा। उसका स्वरूप पूरा हम पहचानते हैं लेकिन मैं उसका नाम नहीं, उसे शैतान को जो है मैंने देखा। और मैंने अपने हाथों में बाइबल को इस तरह से पकड़े रखा था और वो शैतान जो है स्ट्रगल करता है, जोर से मेरे हाथों से बाइबल को खींचने की कोशिश करता, और मैंने इतने जोर से इस बाइबल को पकड़े रखा था। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और वो शैतान मेरे हाथ से बाइबल को चुरा नहीं पाया। और जब वो मेरे हाथ से बाइबल को नहीं चुरा पाया, इतना उसने गुस्से वाला, इतना उसने क्रूर जो है उसका चेहरा होके वो मेरे नजरों के आगे से गायब हो गया। ये परमेश्वर मुझे दिखाना चाहता था इस दर्शन के द्वारा कि शैतान कितना चाहता है कि वो हमारे हाथों से वो बाइबल को चुराए, और लगातार वो कोशिश करता है। आज भी कितने सारे लोगों को, जब हम जूम में भी जुड़ते हैं, प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं, लोगों का यही प्रार्थना रहता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम वचन नहीं पढ़ पा रहे, हम काम में इतने व्यस्त हो रहे, बच्चे इतने परेशान कर रहे, हम वचन नहीं पढ़ पा रहे। तो ये शैतान की चाल है कि हम वचन को ना पढ़े,
हम प्रार्थना को ना करें। इसके लिए आज का मेरा वचन से मैं आपको यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि शैतान को यदि हमें हराना है, शैतान की चालों से हमें सावचेत रहना है, तो वचन जो है आत्मा की तलवार है। एफएसी के पत्र उसका 6 अध्याय निकलते फिर से एक बार एफेसियंस चैप्टर, फिर मैं वचन को खत्म करती हूँ। एफेसियंस 6 निकालते हैं और उसका 17 आयत पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, एंड टेक द हेलमेट ऑफ साल्वेशन। ये यहाँ पे सारे आत्मिक हथियारों के विषय में लिखा है। 12 आयत से लेकर 18 आयत तक। एफएसी का 6 अध्याय 12 से लेकर 18 सारे आत्मिक हथियारों के विषय में लिखा है। और 12 में लिखा है कि हमारा ये युद्ध रक्त या मांस के साथ नहीं है, लेकिन अधिपतियों के साथ, अंधकार की सेनाओं के साथ है। वो 12 आयत है। और फिर 17 में लिखा है कि तुम्हारा उद्धार का जो है तोप है, हेलमेट ऑफ साल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, तलवार जो है आत्मा की तलवार, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा की तलवार है। हालेलुया। इसी तलवार से जो है हम शैतान को हरा सकते हैं। शैतान का हमारे जीवन से जो है भगा सकते हैं उसको। जब हम तलवार को उठाते हैं, आत्मा की तलवार को, वर्ड ऑफ गॉड को, तब शैतान जो है डरता है और भागता है। हर समय हमें वचन से ही, शैतान यदि किसी बात से डरता है तो वो केवल और केवल परमेश्वर के वचन से वो डरता है। और यदि वो किसी बात से हारता है, वो केवल वचन से वो हारता है। हालेलुया। इसलिए हर बार हमें वचन का इस्तेमाल करना है और शैतान को हराना है। वचन हमारी जिंदगी में इस तरह से जीवित रहना चाहिए। भरना है हमको वचनों को अपने आप को। हालेलुया। एक बार ट्रेन में साधु सुंदर सिंह जा रहे थे और उनके सामने, मैं बहुत जल्दी इस एग्जाम्पल को देके खत्म करना चाहती हूँ। उनके सामने एक जादू टोना करने वाला बैठा था और वो लगातार, जब साधु सुंदर सिंह इस बाइबल को रख के, उनके पास शायद नया नियम था और वो पढ़ रहे थे और वो सामने बैठा हुआ उनके ऊपर जादू टोना करते जा रहा है। और इनको, वो बहुत नामचीन जादू टोना करने वाला था, बहुत उनकी ऊंचे ऊंचे दुष्ट आत्माओं के साथ उसका जो है बंधन था। लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा था साधु सुंदर सिंह को। और वो जो जादू टोना करने वाला है, वो साधु सुंदर सिंह को कहता है कि मैं कब से आपके ऊपर जो है, मैं इस जादू टोने को कर रहा हूँ। यदि आपकी जगह में कोई और होता तो इसी जगह में वो लकवा मार के गिर जाता था, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैंने यहाँ तक कि मारने तक के भी जादू टोना करा, पर आपके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है रीजन, क्या कारण है कि ये इतने बड़े जादू टोने मैं कर रहा हूँ आपके ऊपर, पर आपको नहीं हो रहा है? तब साधु सुंदर कहता है कि ये जो वचन है, वो मेरे वचन है ना मेरे पास, इस कारण तेरा जादू टोना मेरे ऊपर नहीं लग रहा है। तो वो जादू टोना करने वाला जो है साधु सुंदर सिंह के पास से ले लेता है वो बाइबल को। ले लेने के बाद जो है फिर से वो उनके ऊपर जादू टोना करता है, लेकिन फिर उनको कोई असर नहीं होता है। तो कहता है कि मैंने तो ले लिया बाइबल तुम्हारे पास से, तो अब क्यों नहीं असर हो रहा है तुमको? तो साधु सुंदर सिंह कहता है कि जिस किताब को तूने मेरे हाथों से ले लिया, वो किताब मेरे हृदय में है, मेरे हार्ट में है, इसके लिए तेरा कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे आगे। तब उस जादू टोना करने वाला का उद्धार हो गया। उसने उधर ही यीशु मसीह को अपना जीवन को सौंप दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। हालेलुया। और तो प्यारो, इस वचन को हमारे हृदय में पढ़ते जाए, जितना हम उसको रीड कर सके, शैतान इस वचन को चुराने न पाए। कई घरों में जो है बाइबल के ऊपर मिट्टी लगती है। जब प्रार्थना में एक बार संडे चर्च में जाना रहता है, मिट्टी को हटा के वो बाइबल को लेकर जाते हैं। कई बार आजकल मोबाइलों में लोग फंसते रहते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते। प्लीज प्लीज, यदि हमें जयवंत जिंदगी को जीना है, हमारी तकलीफों से बाहर आना है, वचन को पढ़ते रहे और शैतान को वचन के द्वारा ही हराएं। सो स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। नहीं तो शैतान हमें भगाते जाएगा और हम दबते जाएंगे। शैतान का सामना करना है तो वो भागेगा। आत्मा की तलवार को उठाए और शैतान को हटाए।
में परमेश्वर इस आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।